आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों में दर्द होता है या आपके पट्टों में कमजोरी है तो इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। हमारे घुटनों के अंदर दर्द होने की सबसे मेन जो जड़ है, जो इनिशिएट करती है, जो स्टार्ट करती है, वो पट्टों की कमजोरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अक्सर लोग जिनके पट्टे कमजोर हों, वजन ज्यादा हो, जब वो चलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, घर के काम करते हैं, किसी जॉब पे जाते हैं, तो उनके पूरे जिस्म का वजन उनके घुटनों के ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके पट्टे कमजोर होते हैं। अगर किसी के पट्टे कमजोर ना हो तो घुटनों के ऊपर वजन नहीं आएगा, आपके पट्टे आपका सारे जिस्म का वजन उठाएंगे। और यही मेन वजह होती है जिसकी वजह से हमारे घुटने की हड्डियां भी कमजोर होती हैं, घुटनों के बीच की ग्रीस भी खराब होती है, घुटनों के बीच में जो लगे हुए मेनिस्कस हैं, लिगामेंट्स हैं, इनकी इंजरीज भी होती हैं। तो सारा कुछ ये लिंक होता है हमारे मसल की वीकनेस के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने पट्टों की कमजोरी को कवर करना है, किस तरह से आपने इसको ठीक करना है, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने घुटनों की दर्दें ठीक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अच्छा, अभी जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये हमारे घुटने का जोड़ है। जब हम अपने घुटने को हिलाते हैं, जब मूव करते हैं, लाइक मैं उठ के अभी कहीं जाना है, मैंने मूवमेंट करनी है, तो मेरे घुटने के ऊपर ये मूवमेंट होगी। अच्छा, अब ये मूवमेंट अगर देखें तो हमें तो लग रहा है कि ये तो हड्डियां मूव कर रही हैं। इसी तरह से अब अगर फर्ज करें कि एक बंदा है, उसका वजन है जी 60 किलो, ठीक है, या 65 किलो या 70 किलो, तो ये हो गया अराउंड अराउंड कोई 1.5 मन वजन हो गया, ठीक है, जो कि आपके घुटनों ने उठाना है। अब घुटनों ने उठाना है या पट्टों ने उठाना है? अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं इधर क्यों नहीं गिर रहा हूँ, दूसरी तरफ क्यों नहीं गिर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं गिर नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि मेरे जो पट्टे हैं ना, ये मुझे पकड़ के बैठे हैं, मेरा वजन ये उठा के बैठे हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम चलते हैं ना, तो हमारे पूरे जिस्म का वजन, लाइक अगर 1 मन है, 2 मन है, 2.5 मन है, अक्सर लोगों के तो 3-3 मन होता है, 120 किलो भी वजन होता है। तो अगर इतना वजन है तो ये कौन उठाएगा? ये हमारे पट्टे उठाएंगे ना। अगर पट्टे कमजोर होंगे तो ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, हड्डियां, आपके इन हड्डियों और जोड़ों के ऊपर सारे का सारा प्रेशर आएगा। और हमें लगता है कि हमारा अगर जोड़ मूव हो रहा है ना, तो हमारी हड्डी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। बेसिकली जब हमारा जोड़ मूव होता है ना, तो इसके ऊपर लगे हुए कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनके ऊपर मूवमेंट होती है। लाइक ये जो आपको रस्सियां सी नजर आ रही हैं, जिससे इस हड्डी को पकड़ा हुआ है और इस हड्डी के साथ जोड़ रहे हैं, ये हमारे डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं। ये यहाँ पे भी लगे हुए हैं, साइड्स के ऊपर भी लगे हैं, परली साइड पे भी लगे होते हैं, यानी कि घुटने को हर तरफ से घेर के रखते हैं। इसमें मीडियल होते हैं, लैटरल होते हैं, फ्रंट पे और बैक साइड के ऊपर होते हैं। इसी तरह ये जो बीच में आपको नजर आ रही है घुटनों की ग्रीस, ये भी यहाँ पे मेनिस्कस होता है और कार्टिलेज होता है। तो जब आपका वजन बहुत ज्यादा हो, पट्टे उठा ना पा रहे हो, तो जोड़ के ऊपर प्रेशर आता है। जोड़ आपस में यूं, अगर ऊपर से फर्ज करें वजन आ रहा है 2 मन 2.5 मन का, और आप यूं खड़े हैं, जब इस तरह से खड़े हैं, जोड़ साथ में जुड़ गए, अब जब भी मूवमेंट होगी, यही वाली जब मूवमेंट होगी, तो क्या होगा? जब आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे ना, तो ये आपस में रगड़ेंगे। जब ये रगड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? नोकदार हो जाएंगे, और बीच में घुटनों की जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और हमारे जोड़ कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये नॉर्मल जो आइटम में नजर आ रहा है ना, यहाँ पे हड्डी तो देखें, ये कैसे नोकदार होगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, ये देखें, ये नॉर्मल जोड़ है, ये वाला जो ये जोड़ नजर आ रहा है ना, अब इसमें स्पेस कितनी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, अब अगर ऊपर से वजन आ रहा हो हमारा कोई 2.5 मन, 3 मन, 100 किलो अगर आपका वजन हो, और वो जो है ना, आप ये बताएं, ये गैप इस तरह से रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। तो जब ऊपर से वजन आ रहा है और दोनों हड्डियां आपस में, उनके बीच में गैप खत्म हो रहा है, उससे क्या नुकसान होगा कि हड्डियों के बीच में से गैप खत्म हो जाएगा और ये रगड़ेंगी। जब भी मूवमेंट होगा तो नोकदार होंगी। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये है हमारे घुटने वाला जोड़, ठीक है, ये हमारा जोड़ है। ये जो आगे नजर आ रही है पट्टियां, ये वही हैं जो मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट लिगामेंट्स और मेनिस्कस और कार्टिलेज वगैरह होता है घुटनों के बीच में। अच्छा, अब अगर फर्ज करें एक बंदा है, उसका वजन 2.5 मन है, 100 किलो वजन है, ठीक है, लेकिन इसका ये जो क्वाड्रिसेप वाला पट्टा है ना, ये जो ऊपर वाला जो गोश्त है, ये बहुत स्ट्रांग है। पीछे वाले हैमस्ट्रिंग ये बहुत स्ट्रांग है। नीचे वाले ये जो पिंडली के पट्टे हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब ये जो क्वाड्रिसेप है ना, ये क्वाड, ये 4 पट्टे हैं, पीछे हैमस्ट्रिंग, ये भी पूरे का पूरा एक ग्रुप है पट्टों का, ये एक एक गोश्त नहीं है। अगर किसी बंदे का ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वजन उनका हो 100 किलो, 90 किलो फर्ज करें, आप मुझे ये बताएं कि जब वो खड़े होंगे तो उनके घुटनों पे ऐसे वजन आएगा जैसे अगर किसी के ये वाले पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली ये होगा कि उनका वजन जो कि पट्टों ने उठाना था, एक्स्ट्रा वजन कौन उठाएगा? ये वाला जोड़ उठाएगा। जब ये जोड़
एक्स्ट्रा वजन उठाएगा तो एक तो इसकी आपस में रगड़ आएगी, दूसरा इसके ऊपर लगे हुए ये जो नीचे नजर आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं मेनिस्कस। ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ग्रीस जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। तो ये तो सारे के सारे रगड़ जाएंगे। लेकिन अगर यही हमारा सारा वजन जो वो बैलेंस करके रखे, हमारे क्वाड्रिसेप, हमारे पट्टे, हमारे पिंडली के पट्टे, हैमस्ट्रिंग पट्टे, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे ये जो मेनिस्कस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये महफूज रहेंगे। अब अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो गया, आपके घुटनों का दर्द है, इसकी वजह यह है कि आपका वजन ज़्यादा है, इसकी वजह यह है कि आपने शुगर ज़्यादा ली है, इसकी वजह यह है। मेनली अगर हम फोकस करें तो उसकी जड़ यही होती है कि उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, उन्हें पट्टों का प्रॉब्लम होता है। पट्टे उनके उतने ताकत वाले नहीं होते कि वो उनका सारा वजन उठा के चल फिर सकें, मूवमेंट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये जो घुटनों का दर्द है और ये जो हमारे पट्टों की कमज़ोरी है बिल्कुल ठीक हो जाए। अब इसमें ना ये डिपेंड करेगा, एक तो आपकी एज पे, दूसरा डिपेंड करेगा कि आपके घुटनों के बीच में ये जो रबड़ है ये या ग्रीस है या कार्टिलेज है, ये कितनी बची हुई है। ये ना हो कि ग्रेड 4 में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई ऐसी ग़िज़ा या कोई ऐसा खाना या कोई ऐसी वर्जिश और वो घुटनों की ग्रीस वापस आ जाएगी, क्योंकि हड्डियाँ नोकदार हो जाती हैं और नोकदार हुई हुई हड्डियाँ जो है ना, उनको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो एक तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नंबर 2, ये डिपेंड करेगा कि आपको कोई एसोसिएटेड कोई कंडीशन तो नहीं है, लाइक किसी को थायराइड का प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ ना हो, दिल का प्रॉब्लम ना हो, लाइक ब्लड प्रेशर वगैरह या फिर इस तरह के इश्यूज़ ना हो, यूरिक एसिड का इशू ना हो। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जिनको थायराइड का इशू होता है ना, थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स का काम होता है हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को मैनेज करना। हड्डियों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? कैल्शियम। और पट्टों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? मैग्नीशियम। तो इन्हीं कैल्शियम को और फास्फोरस को, इनको बैलेंस करने के लिए ये काम हमारे थायराइड हार्मोन का होता है। सो जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होगा उनमें ये वेरी करेगा। अच्छा, अब इस इशू को जब हमने रिजॉल्व करना है, हम ना कैटेगराइज बना लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं, डिफरेंट व्यूज बना लेते हैं। देखें, अगर आपको घुटनों में मसला है ना, पट्टों में कमजोरी की वजह से मसला है, अब घुटनों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हड्डी को अगर आपने इंप्रूव करना है, हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगी? दूध से मिलेगी, दही से मिलेगी, हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलेगी, और हमें मेडिसिन से भी मिल सकती है। इतनी सारी मेडिसिन है, कैल्शियम डी है, ऑस्टन डी है, ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आपको, जिनसे आप ये हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें विटामिन डी चाहिए जो कि हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। हड्डियों के लिए हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आप ये जो चीज़ है, ये इसे कहते हैं सफ़ेद तिल, जिसे हम कहते हैं सिसने सीड्स। इसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम होता है, बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच से ज़्यादा दिन में नहीं लेना है आपने, इसको अपनी डाइट में ऐड करें या ऐसे डायरेक्टली खा लें। पानी का इस्तेमाल साथ में ज़रूर करना है, और दही में भी डाल सकते हैं, दूध में भी डाल सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। कोई आटा जब गूंद रहे होते हैं या आटे का जब पेड़ा बना लिए ना, उसमें थोड़े से डाल लिए और रोटी वो पका ली, इस तरह से ले लें। सो आपने इस तरह की चीज़ें लेनी है। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स आपको सनफ्लावर सीड्स के अंदर भी मिलेगा। ये भी मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास ना यहाँ पे काफ़ी सारे सीड्स हर टाइम पड़े होते हैं, मैं थोड़े थोड़े करके खाता रहता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे नहीं खाना है कि चम्मच भर भर के आप दिन में इतने इतने खा रहे हैं, बस ये सूरजमुखी के बीज है। आप आम रूटीन में जो है ना, ये अपने डाइट में रखें, अपने पास भून के इनको खाया करें, यूज़ किया करें, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी आपके लिए। ठीक है, सो सनफ्लावर सीड्स को यूज़ करना है, सेसमे सीड्स को यूज़ करना है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसके अंदर, जो कि घुटनों की ग्रीस भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा अब पट्ठों पे आ जाते हैं। पहले हमने हड्डी की सेहत के लिए बात की, वो हमने क्या क्या यूज़ करना है। फिर अब हमने जोड़ों के लिए क्या क्या यूज़ करना है, वो सनफ्लावर सीड्स अगर आप यूज़ करेंगे, कोलेजन बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। पट्ठों के लिए हमें चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की इतनी दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अब मैग्नीशियम की दवाइयाँ लेनी। आप अक्सर लोग होते हैं कि जो लेते हैं न्यूट्री फैक्टर है और कैल्शियम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, इतनी सारी और मेडिसिन हैं, आप वो देख लें कि जो आपको मुवाफिक आती हैं। बट जो मैं आम रूटीन में यूज़ करता हूँ वो होते हैं ये कद्दू के बीज, जिन्हें हम पंपकिन सीड्स कहते हैं। सो पंपकिन सीड्स को भी इसको आम रूटीन में अपनी पॉकेट में रखें और इनको छोटे छोटे खा लें। जैसे लोग ना चने रखे हुए होते हैं अपने साथ और खा रहे होते हैं, कोशिश करें कि इस तरह के सीड्स का इस्तेमाल शुरू करें आप। ठीक है,
अच्छा, हमने पट्ठों की भी बात होगी। अब आ जाते हैं हम घुटनों के अंदर हो जाती है सोजिश। घुटनों की सोजिश के लिए जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो है हमारे पास ये अलसी के बीज, जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स। अच्छा, इसमें ना एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं। अब मैं बाकी जितने आपको सीड्स दिखाए उनको तो मैं उठा उठा के खाता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए होते हैं जो मैं मंगवा लेता होता हूँ। अच्छा, मैं मंगवाता होता हूँ इनसे फूड ईट थेरेपी वालों से। तो आप ये नंबर दिया हुआ है, इनसे रब्ता करके आप चाहें तो इनसे मंगवा लीजिएगा। अच्छा, अब जो अलसी के बीज है ना, बाकी तो मैंने सारे खा लिए, आपके सामने खाए हैं। ये जो अलसी के बीज है ना, इनको कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं खाना। इनको लेना है, पहले पीस लेना है। पीस के जब इसका पाउडर बन जाए ना, तो घर में कोई सैलेड बना है या कोई दही है या कोई दूध है, फिर उस पर वो पाउडर छिड़क के और वो खा जाए, ठीक है। सो आप ये सीड्स वगैरह का इस्तेमाल शुरू करें। जिस तरह ये कद्दू के बीज हैं, ये जब भी खरीदें कोशिश करें कि ये प्रॉपर ग्रीन कलर के होने चाहिए, और अगर ये येलो कलर के हो ना तो वो सही नहीं होते, वो एक्सपायर हुए होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। भून के इनको यूज़ करें। मुझे जब भी इनसे ईट थेरेपी वालों से मिले हैं तो वो भुने हुए होते हैं, उनकी बॉटल वगैरह बनी होती है। और मैं मंगवाता होता हूँ पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और सिसमे सीड। इन तीनों का मिक्सर का एक वो बना होता है, इनका जार या बॉटल या पैकेट वगैरह, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। सो आप ये आम सी चीज़ें हर जगह मार्केट से मिल जाएंगी, लेकिन ये है कि क्वालिटी मैटर करती है कि आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी की लेनी। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे घुटनों में दर्द क्यों होती है। पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से हमारे घुटनों में प्रेशर आता है, तो हमने ऐसी ग़िज़ा खानी जिससे हमारी हड्डियाँ, पट्ठे और जोड़ मजबूत हो जाए। नंबर 2, ये तो बातें होंगी खानों से रिलेटेड। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज, वर्जिश। हमने कौन सी वर्जिश करनी है जो घुटनों का दर्द भी कम कर दे और घुटनों के इर्द गिर्द पट्ठों को भी मजबूत कर दे। उसमें हमने सेफ वर्जिशें करनी है, क्योंकि घुटनों का प्रॉब्लम अगर पट्ठों कमजोरी की वजह से अग्रेसिव वर्जिशें इसमें नहीं करनी। सीधे लेट जाएं, घुटनों के बीच में बॉल रख लें, 10 सेकंड के लिए इसको दबाएं, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। ये आपके घुटनों के इर्द गिर्द जो पट्ठे हैं उनके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी कि सीधे लेट जाएं, इसी बॉल को अपने घुटने के नीचे रख लें और घुटने को नीचे की तरफ दबाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये भी वर्जिश करें। आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों के अंदर अपने घुटने के इर्द गिर्द वाले जो पट्टे हैं उनमें अच्छा खासा फर्क फील होगा, ठीक है। ये भी आपने 10 से 12 दफ़ा करना है हर 2 से 3 घंटे के बाद। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें ना आप इस तरह बैठ के ना अपनी टांगों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने ना घुटनों के साथ यहाँ पे वेट लगा लेने हैं, वज़न लगा लेने हैं, वज़न लगा के फिर ऊपर की तरफ उठाना है। और ये वज़न भी मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, और चाहे तो आप उन्हीं से, जिनसे मैं ये सीड की बात कर रहा था, जो नंबर मैंने पीछे शेयर किया आपको, तो उससे उनसे भी वेट का पूछ लीजिएगा अगर वहाँ से मिल जाए। बाकी ऐसी चीज़ नहीं है, घर में कोई भी वज़न पड़ा हुआ हो घुटनों के साथ आप बांध सकते हैं, लाइक सॉक्स हैं, जुराबें हैं, उसमें कोई चीज़ बांध के यहाँ पे लगा के तो आप इसको उठा सकते हैं। अगर वेट ले लेंगे तो फिर इजी होगा उसको कैरी करना या एक्सरसाइज करने। बिना वेट के ये वाली वर्जिश नहीं करनी। अगर आप बिना वेट के ये वाली वर्जिश करेंगे तो घुटने आपस में रगड़ेंगे। जब आप वेट लगा देंगे तो घुटनों में हल्का सा गैप आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, घुटनों के अंदर स्पेस होगी नहीं तो घुटने रगड़ेंगे नहीं आपस में। तो ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें भी जब ऊपर लेके आए 10 सेकंड होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे बाद। ये भी आपके घुटनों के पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई कि साइड लाइन में लेट जाएंगे और टांग पे इस तरह से खोलने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। इसमें ग्रेविटी की फोर्स जो है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे होंगे, तो ये वर्जिश भी आपके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सो नेक्स्ट होगा कि हम इसको बढ़ाएंगे कैसे। इस तरह का रबड़ बैंड ले लेंगे, थेरा बैंड। तो थेरा बैंड को लगा के रबड़ बैंड को फिर टांग को खोलेंगे। अब एक तो ग्रेविटी आ गई और दूसरा आपका जो रबड़ की जो रेजिस्टेंस है, तो थेरा बैंड की रेजिस्टेंस है, इसकी मदद से भी आपके पट्ठों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होगा, रेजिस्टेंस होगी पट्ठों की मजबूती के लिए। ये भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। सो इसको भी आपने रूटीन में ऐड करना है। सो ये डिफरेंट वर्जिशें जो कि आपके घुटनों की हेल्थ के लिए, पट्ठों की कमजोरी के लिए बेहतरीन वर्जिशें हैं। तो ये हैं सारी की सारी वर्जिशें और डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह और खानों की चीज़ें जो कि आपने अपने घुटनों के लिए, अपने घुटनों के पट्ठों के लिए इनको यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अर्से में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ऐसा अगर कोई भी सवाल है जो कि आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ मिस हो गया, तो फिर आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मुल्तान से हैं, मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं
तो फिर मैं नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, जो क्लिनिक का नंबर है, उस पर रब्ता करके आप मेरे साथ डायरेक्ट वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें जो मुझसे शेयर करेंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको बेहतरीन रहेगा आपको घुटनों के दर्द के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।